और यूपी में कल योगी आदित्यनाथ दूसरी बार सूबे की बागडोर संभालेंगे और ऐसे में लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर यूपी में महाराज के महातिलक की मेगा तैयारी है। तो महाराज के महातिलक की तैयारी है और मेगा कवरेज लगातार जारी है, क्योंकि यूपी में कल योगी आदित्यनाथ दूसरी बार राज तिलक उनका होने जा रहा है और ऐसे में लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में तमाम तैयारी जारी है। वो तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन महाराज के महातिलक के लिए आमंत्रित किए गए तमाम केंद्रीय मंत्रियों, बीजेपी शासित राज्यों के सीएम, उद्योगपतियों के साथ साथ बॉलीवुड के सिने सितारों की सूची सामने आने लगी है। वो भी आपको हम बता रहे हैं और दिखा भी रहे हैं टीवी स्क्रीन पर आपकी। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में लौटी भारतीय जनता पार्टी अब नई सरकार के गठन की तैयारी में जुटी है। मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में योगी आदित्यनाथ का नाम पहले से तय है और ऐसे में मंत्रिमंडल का खाका क्या होगा, इस पर गहन मंथन भी चला है और चल भी रहा है। पुराने और नए चेहरों का सामंजस्य इस मंत्रिमंडल में दिख सकता है, लेकिन इसके अलावा योगी आदित्यनाथ की ताजपोशी का समारोह इस बार भव्य बनाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। एकाना स्टेडियम को सजाया गया है और भव्य स्वरूप दिया जा रहा है और यहीं पर योगी आदित्यनाथ दूसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। ये शपथ समारोह 25 मार्च को होगा, यानी कि कल होगा और इस समारोह की भव्यता को बढ़ाने के लिए कड़े इंतजाम भी और बड़े इंतजाम भी किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी समेत 200 वीवीआईपी को आमंत्रित किया गया है और इसके अलावा अयोध्या, वाराणसी और मथुरा के प्रमुख संतों को आमंत्रित किया गया है। आपको बता दें कि समारोह शुक्रवार यानी कि कल अटल बिहारी वाजपेयी, जिसे आप एकाना स्टेडियम के नाम से भी जानते हैं, वहां पर आयोजित होगा। तो महाराज का महातिलक और महातिलक के लिए मेगा तैयारी लगातार जारी है और कौन कौन से इस समारोह में जो शामिल होंगे मुख्य अतिथि के तौर पर, वो नाम भी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि 200 वीवीआईपी मेहमानों को आमंत्रित किया गया है, जिसमें बीजेपी शासित सभी के सीएम को निमंत्रण भेजा गया है। इसके अलावा यूपी के पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी आमंत्रित किया गया है। साथ ही साथ इतना ही नहीं, अयोध्या, वाराणसी, मथुरा के प्रमुख संतों को भी आमंत्रण दिया गया है और जिन मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया गया है वो भी जानकारी आपको देते हैं। एन बीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री है मणिपुर के, न्योता भेजा गया है उनको भी, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। इस कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का नाम भी शामिल है। साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू वो भी पहुंचेंगे और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर वो भी इस शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनेंगे। तो ये वो प्रमुख नाम है जिनको निमंत्रण भेजा गया है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देब भी पहुंचेंगे, शपथ ग्रहण समारोह के वो साक्षी बनेंगे। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत को भी निमंत्रण भेजा गया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को भी आमंत्रित किया गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। साथ ही साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को भी आमंत्रित किया गया है और कल ही जिन्होंने शपथ ली है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की, पुष्कर सिंह धामी, वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। लेकिन इसके अलावा देखिए, राजनीतिक दल के अलावा उद्योगपतियों को भी निमंत्रण भेजा गया है। टाटा ग्रुप के चंद्रशेखरन वो शामिल होंगे। अंबानी ग्रुप के मुकेश अंबानी को भी न्योता भेजा गया है। आदित्य बिरला ग्रुप से कुमार मंगलम बिरला पहुंचेंगे और अडानी ग्रुप से गौतम अडानी को न्योता भेजा गया है। साथ ही साथ महिंद्रा ग्रुप के आनंद महिंद्रा उनको निमंत्रण भेजा गया। हीरानंदानी ग्रुप के दर्शन हीरानंदानी को भी आमंत्रण भेजा गया है। टोरेंट ग्रुप की अगर बात करते हैं तो सुधीर मेहता, गोयनका ग्रुप के संजीव गोयनका और इसके अलावा तमाम उद्योगपतियों के नाम शामिल हैं, वो हमने आपको बताया। लेकिन राजनीतिक तौर पर औद्योगिक जगत के नाम भी सामने आने के बाद अब जानिए कि बॉलीवुड के कौन कौन से दिग्गज शामिल होंगे, वो आपकी टीवी स्क्रीन पर जानकारी। अक्षय कुमार, कंगना रनौत, अजय देवगन और विवेक अग्निहोत्री, बोनी कपूर, अनुपम खेर, इन बॉलीवुड के सितारों को भी निमंत्रण पत्र भेजा गया है शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए। तो इससे आप समझिए कि राजनीतिक दल के नेता तो पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, इसके अलावा औद्योगिक जगत से भी बड़े चेहरे
उनको भी आमंत्रित किया गया है और साथ ही साथ बॉलीवुड के सितारों, जिनमें से कई नाम सामने आए हैं जिनको आमंत्रण भेजा गया है, उसमें बोनी कपूर, अनुपम खेर, विवेक अग्निहोत्री के अलावा अक्षय कुमार, कंगना रनौत, अजय देवगन का नाम भी शामिल है। और मेरे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सभी का एक एक का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले लखनऊ से आपको बताते हैं कि प्रदीप आनंद श्रीवास्तव मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इसके अलावा वाराणसी से मेरे सहयोगी सचिन पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ मथुरा से अमित शर्मा मेरे सहयोगी आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं और संकट मोचन मिश्रा गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चारों ही सहयोगी आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे और सबसे पहले रुख करेंगे लखनऊ का, क्योंकि हलचल वहां पर ही सबसे ज्यादा तेज है। प्रदीप बताइएगा, फिलहाल लखनऊ में क्या चल रहा है, कैसी हलचल देख रहे हैं आप? हाँ दीपिका, अगर बात करें तो अभी विधानमंडल दल की बैठक जो है लोक भवन में शुरू हुई है। अमित शाह और रघुवर दास जो है बैठक ले रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी हैं, जहां पर योगी आदित्यनाथ को विधानमंडल दल का नेता चुना जाना तय है, क्योंकि ये प्रोटोकॉल होता है राजनीतिक कि जिसको भी मुख्यमंत्री चुनना होता है, जो भी मुख्यमंत्री बनता है उसको सबसे पहले विधानमंडल दल का नेता चुनना तय होता है। फिर उसके बाद उसको जो है विधानमंडल दल का नेता चुनने के बाद वो सरकार के तरफ से जाता है राजभवन, वहाँ पर वो सरकार बनाने का न्योता देता है। फिर उसको मुख्यमंत्री के लिए मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ दिलाया जाता है। तो अभी विधानमंडल दल का जो है बैठक चल रहा है। मैं इस समय राजभवन पे हूँ और आप मेरे ठीक पीछे देख सकती हैं। इसी गेट से अभी कुछ देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब शाम को 6 बजे जो है उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिलने जाएंगे। एक औपचारिक मुलाकात होगी, सरकार बनाने का न्योता भी देंगे और उसके साथ ही एक छोटी सी टी पार्टी में भी जो है योगी आदित्यनाथ उनके साथ देंगे। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो सरकार बनाने का न्योता देंगे योगी आदित्यनाथ और उस न्योता को जो उसको एक्सेप्ट करेंगी राज्यपाल और फिर उसके बाद कल का उनको एक समय देंगी। कल वो 4:15 बजे के आसपास में शपथ ग्रहण करेंगे। प्रदीप, क्या विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है? क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह एक बैठक ले रहे थे, उसको लेकर क्या जानकारी है? और अगर विधायक दल की बैठक शुरू नहीं हुई तो वो कब तक हो जाएगी? देखिए, अगर बात करें तो विधायक दल की जो बैठक है वो लोक भवन में शुरू हो चुकी है और किसी भी क्षण जो है वो बैठक समाप्त हो सकती है, क्योंकि जो इसकी जो टाइमिंग होती है वो 30 से 35 मिनट की होती है। उसमें संबोधन भी है, अमित शाह जो है संबोधित करेंगे जो भी विधायक आए हैं नवनिर्वाचित 273 विधायक, सबको अमित शाह जो है संबोधित करेंगे, सीएम योगी संबोधित करेंगे। फिर उसके बाद सभी लोग वहाँ से जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहाँ से लोक भवन से सीधे राजभवन आएंगे। तो विधायक जो विधानमंडल दल की बैठक है वो शुरू हो चुकी है। ठीक है, लेकिन अब अपने दर्शकों को लिए चलते हैं गोरखपुर, जहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार विधायक बने हैं। गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ा और बड़ी जीत उन्होंने हासिल की है। वहीं अपने दर्शकों को लिए चलेंगे संकट मोचन मिश्रा मेरे सहयोगी वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संकट, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग तो जुट रहे हैं, खास भी और आम भी, ऐसे में गोरखपुर के लोगों की खुशी कैसी नजर आ रही है? गोरखपुर के लोगों में कितना उत्साह नजर आ रहा है, क्योंकि वहीं से विधायक चुनकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं? देखिए, साफ तौर से जाहिर है, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ लाखों से जो है चुनाव जीत करके गए, आप उससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गोरखपुर वासियों में कितना जो है उत्साह का माहौल होगा। और यहाँ का अगर बात किया जाए गोरखपुर की, जब भी अगर मुख्यमंत्री अगर विधायकी चुनाव लड़े या सांसदी का चुनाव लड़े, यहाँ पे लोग काफी उत्साह रहते हैं और काफी लोकप्रियता रहती है मुख्यमंत्री के। और इनके गोरखपुर वासियों के लिए ये बहुत अहम दिन होगा कि दोबारा गोरखपुर से कोई मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। इसको लेकर के गोरखपुर में काफी चर्चा का विषय है और खुशी भी जाहिर कर रहे हैं, लोग एक दूसरे को मिठाइयां भी खिला रहे हैं। जी बिल्कुल, काफी खुश वहां के लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन बहुत जरूरी हो जाता है वाराणसी भी चलना, क्योंकि प्रधानमंत्री वहां से और वहां पर किस तरीके से हमने देखा था कि प्रचार भी किया गया और वहां के मॉडल को भी दिखाया जाता है। वहीं पर अपने दर्शकों को लिए चलेंगे और मेरे सहयोगी वहां से हमारे साथ सचिन पांडे जुड़े हुए हैं। सचिन, वाराणसी में क्या माहौल देख रहे हैं आप? वाराणसी के लोग कितने ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री की आखिरी दौर में प्रचार प्रसार में वहां पर उनकी मौजूदगी थी, वहां के लोगों से बात भी की, चाय की चुस्कियां लेते हुए नजर आए थे, पान खाते हुए नजर आए थे, लेकिन अब प्रचंड बहुमत तो मिल गया और जीत भी हासिल हो गई है। अब बारी है शपथ ग्रहण समारोह की। लोग क्या कह रहे हैं वहां पर? लोगों में कितनी ज्यादा खुशी है, क्योंकि सभी सीटें वाराणसी ने बीजेपी को दी है इस बार भी? बिल्कुल दीपिका, ये जानना तो बहुत जरूरी होगा और जानते हैं दर्शक कि बनारस से सांसद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनावी दौरे में बहुत रैलियां हुई। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बनारस आए
तब यहाँ पे एक विकास की सौगात दी। जो MY की जोड़ी है मोदी और योगी की, वो कहीं ना कहीं हिट कर गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में 8 विधानसभा की 8 सीट भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया। और उसके बाद कल शपथ ग्रहण है। तो शपथ ग्रहण बनारस की अगर मैं बात करूं तो बनारस वैसे भी संतों का नगरी कही जाती है, प्राचीन नगरी है और यहाँ पे संत और मंदिर और गलियां यहाँ की बड़ी फेमस है। तो यहाँ से कल पहुंच रहे हैं योगी के शपथ ग्रहण में, तो बहुत अहम हो जाता है। और कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि 2024 का भी जरूर सांसदी का देखा जा रहा है कि यहाँ से होते हुए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को 8 की 8 विधानसभा की जो 8 सीट है उस पे भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया। और योगी जैसा मुख्यमंत्री प्रदेश को मिला, ये एक बहुत लोगों के बीच में बहुत अच्छा लोग कह रहे हैं कि योगी दोबारा आ रहे हैं, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि दोबारा मुख्यमंत्री दोहराया जा रहा है। तो योगी के कार्य जो कार्य प्रणाली में कहूं तो उसमें कहीं ना कहीं जनता को बहुत खुशी है और जनता को उन्होंने सौगात दी है और प्रदेश उन्नति की ओर बढ़ा है। इसके लिए दोबारा 3 दशकों बाद ऐसा हुआ है कि कोई सरकार रिपीट हुई है। अब क्योंकि जहां से मुख्यमंत्री का इस बार प्रतिनिधित्व रहा है गोरखपुर, वहां की बात हमने कर ली, वाराणसी की बात कर ली, क्योंकि एक बड़ा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की सौगात प्रधानमंत्री की तरफ से दी गई थी। लेकिन अब जरूरी हो जाता है मथुरा भी चलना, क्योंकि बारी मथुरा की है ऐसा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जाता है। वहीं लिए चलेंगे अपने दर्शकों को। अमित मेरे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं। अमित, अयोध्या भी सजा दी है, वाराणसी में भी काम हो गया है, लेकिन बारी मथुरा की है, भारतीय जनता पार्टी ऐसा कहते हुए नजर आती है। वहां के लोगों में कितनी खुशी नजर आ रही है? एक बार फिर से योगी का शपथ ग्रहण समारोह है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से मथुरा से एक बार दोबारा श्रीकांत शर्मा को विधायक चुना गया है, जिससे देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का परचम पूरे उत्तर प्रदेश में लहराया है। उत्तर प्रदेश में परचम लहराने के बाद में कल शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें मथुरा के दिग्गज संतों को भी निमंत्रण दिया गया है, जिसमें 25 मार्च को कल लखनऊ में यहाँ दिग्गज संत पहुंचेंगे और काफी लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं। जी, मथुरा में भी काफी लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं। अमित, एक बार फिर से आपका हम रुख करेंगे, लेकिन दोबारा से अपने दर्शकों को लखनऊ लिए चलते हैं, क्योंकि लखनऊ में इस वक्त हलचल बहुत तेज है और वहीं के कान्हा स्टेडियम में भव्य समारोह का आयोजन होने वाला है। कल शपथ ग्रहण समारोह होगा। प्रदीप, अब तो कार्यक्रम की तैयारियां लगभग पूरी हो गई होंगी, क्योंकि अब 3 दिनों तक लगातार तैयारी की जा रही थी। ऐसे में वहां की तैयारियों को अंतिम रूप भी दिया जा रहा होगा, लेकिन अगर हम सुरक्षा के लिहाज से बात करते हैं, वो कैसी हुई नजर आ रही है? और साथ ही साथ क्योंकि खास के अलावा आम लोगों को भी आमंत्रित किया गया है, लखनऊ से कितनी तादाद में और कौन कौन चेहरे वहां पर शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे? लेकिन आम की अगर बात करते हैं, आम लोग कितनी बड़ी संख्या में शामिल होने वाले हैं इस कार्यक्रम में? देखिए दीपिका, अगर बात करें तो खास के साथ साथ आम को भी बुलाया गया है। मतलब ये भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जिले के, मंडल के, हर एक जिले से 2 कार्यकर्ता, हर एक मंडल से 1 कार्यकर्ता, हर एक शक्ति केंद्र से 1 कार्यकर्ता, कुल मिलाकर करीब करीब 40 से 45 हज़ार कार्यकर्ताओं की संख्या होगी, जो आम आदमी की तरह जाके बैठेंगे और उनको जो है वो मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के साक्षी बनेंगे। अगर हम बात करें तो खास लोगों में बॉलीवुड की तरफ अगर चलें तो विवेक रंजन अग्निहोत्री, इसके अलावा अनुपम खेर, अक्षय कुमार, बोनी कपूर, ये तमाम ऐसे नाम हैं जिनको बुलाया गया है इस शपथ ग्रहण समारोह में। इसके अलावा अगर बात करें तो देखिए उत्तर प्रदेश में जो उद्योगपति उन्होंने सीएम योगी में विश्वास जताते हुए उत्तर प्रदेश में निवेश बहुत अच्छा किया था, तो सभी उद्योगपतियों को, जो प्रमुख उद्योगपति हैं, उनको भी इस शपथ ग्रहण में बुलाया गया है। इसके अलावा जो VVIPs हैं उनको भी शपथ ग्रहण में बुलाया गया है। अमित शाह आ चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 12 बजे पहुंचेंगे। गेट नंबर 2 से जो VVIPs हैं उनकी एंट्री है और आम जनता और जो मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं उनकी गेट नंबर 3 से एंट्री है। सुरक्षा की अगर बात करें दीपिका, तो सुरक्षा व्यवस्था इस बार ऐसी है कि जो दिल्ली SPG है, मतलब जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा को देखने वाली एजेंसी है, उसने तय किया है कि कौन लोग स्टेडियम में जाएंगे, कौन लोग नहीं जाएंगे। तो इसको लेकर पास भी बहुत ही कम मात्रा में बनाए गए हैं, बहुत ही कम, मीडिया वालों को भी बहुत कम पास मिले हैं। बहुत ही संकुचित कर दिया गया है सुरक्षा कारणों को लेकर। अपने दर्शकों को बता दें कि विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की, क्योंकि विधायक दल की बैठक की लाइव तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं और इसी में योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। और जब ये पूरी औपचारिकताएं पूरी हो जाएंगी, उसके बाद योगी आदित्यनाथ राज्यपाल के समक्ष
सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। तो इसी बैठक का इंतजार था हर किसी को, इसी बैठक पर हर किसी की नजर भी है। दोनों पर्यवेक्षक को आप देख रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह, रघुवर दास, जिनको उत्तर प्रदेश का पर्यवेक्षक बनाया गया, और तमाम दिग्गज आप देख रहे हैं, डेप्यूटी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा को आप देख रहे हैं, साथ ही साथ तमाम वो बड़े चेहरे हैं, संगठन और पार्टी के चेहरे। तो देखिए, अब ये विधायक दल की बैठक की शुरुआत हो गई है और इसी बैठक में योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। केशव प्रसाद मौर्य, उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीएम, कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है दीप प्रज्वलित करके। तो देखिए, गृह मंत्री अमित शाह, जो कि पर्यवेक्षक भी उत्तर प्रदेश के हैं, और दीप प्रज्वलित करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। साथ में कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो भी दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। कार्य की शुरुआत पूजा पाठ के साथ, दीप प्रज्वलन के साथ रघुवर दास अब वो दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। तो हंसता मुस्कुराता चेहरा उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी आप देख रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान, सभी इस वक्त दीप प्रज्वलन करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। इसके बाद विधायक दल की बैठक शुरू हो जाएगी। देखिए, संजय निषाद इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन और अच्छी खासी सीटें जीत कर आए हैं। राधा मोहन सिंह को आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं राधा मोहन सिंह। धर्मेंद्र प्रधान उत्तर प्रदेश चुनाव प्रभारी बनाए गए थे, उनकी मौजूदगी आप देख रहे हैं। संजय निषाद पार्टी के अध्यक्ष। देखिए, ये ताकत, ये मजबूती है, फिर चाहे संगठन की बात की जाए या फिर पार्टी की बात की जाए, ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है, मजबूती है। स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के। तो दीप प्रज्वलन हो चुका है। अब सभी अपनी सीट एक बार फिर से धारण कर रहे हैं और इसके बाद इस बैठक की शुरुआत हो जाएगी। तो जो सभी विधायक जो जीत कर पहुंचे हैं, और देखिए, ये अब राष्ट्रगान की शुरुआत होगी और उसके बाद इस विधायक दल की बैठक की शुरुआत हो जाएगी। राष्ट्रगान शुरू हो चुका है। तो देखिए, राष्ट्रगान खत्म हो चुका है। सबसे पहले दीप प्रज्वलन और उसके बाद राष्ट्रगान। अब कार्यक्रम की शुरुआत, इस बैठक की शुरुआत। और ये देखिए, ये तमाम वो चेहरे जो इस बार जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं, अपने क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद प्राप्त कर पहुंचे हैं, और यही से अब विधायक दल का नेता चुना जाएगा। और जब ये पूरी कार्यप्रणाली संपन्न हो जाएगी, उसके बाद सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा योगी आदित्यनाथ की तरफ से। हालांकि ये औपचारिकता है। देखिए, उत्तर प्रदेश के पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनका शपथ ग्रहण समारोह कल होना है, बुके भेंट कर अभिनंदन किया है योगी आदित्यनाथ ने गृह मंत्री अमित शाह का। और अब इस बैठक की शुरुआत। तो देखिए, औपचारिकताएं अब पूरी होंगी इसी बैठक में। तो
तो स्वतंत्र देव सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने भी बुके भेंट किया है गृह मंत्री अमित शाह को। तो देखिए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जीत में इनकी भी बड़ी भूमिका है। संगठन को और जमीनी स्तर पर बूथ को कैसे मजबूत करना है, अहम भागीदारी इनकी रही। प्रदेश की कमान संभालते रहे प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर और पार्टी को मजबूत करते रहे, कार्यकर्ता में जोश भरते रहे और जमीनी स्तर पर बूथ को मजबूत करते रहे। और इसी का परिणाम सामने आया कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से प्रचंड जीत हासिल की है और अब सभी का अभिनंदन किया जा रहा है प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा। तो देखिए, सबसे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का अभिनंदन, उसके बाद रघुवर दास जो कि पर्यवेक्षक के तौर पर पहुंचे हैं, राधा मोहन सिंह उत्तर प्रदेश के प्रभारी, उनको बुके भेंट किया गया है, उनका अभिनंदन किया गया है। प्रदीप आनंद श्रीवास्तव मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन फोन लाइन पर है हमारे साथ मौजूद। प्रदीप, अब तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। विधायक दल की बैठक की शुरुआत हो गई है, दीप प्रज्वलन हो गया है, राष्ट्रगान हो गया है और अब इसकी बैठक की शुरुआत होगी। आगे की क्या औपचारिकता रहेंगी वो बताइएगा। हाँ, देखिए, अगर बात करें तो निश्चित रूप से अभी विधानमंडल दल की जो बैठक है वो चल रही है। इसके बाद जो है सीएम योगी को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। फिर उसके बाद अमित शाह का संबोधन होगा। अमित शाह जो है गुरु मंत्र देंगे किस तरह से विधानसभा में 5 वर्षों तक कार्य करने हैं विधायकों को। फिर उसके बाद योगी आदित्यनाथ शाम को जो आरक्षित समय है 6 बजे का, वो राजभवन पहुंचेंगे योगी आदित्यनाथ और वहाँ यहाँ पर आनंदीबेन पटेल को सरकार बनाने का न्योता देंगे। फिर उसके बाद आनंदीबेन पटेल उनके आमंत्रण को स्वीकार करते हुए कल उनको शपथ ग्रहण करने की औपचारिक सूचना देंगी। फिर उसके बाद योगी आदित्यनाथ अपने आवास पाइकपेरी लौट जाएंगे। जी प्रदीप, अभी हम देख रहे हैं कि स्वागत सरकार ही अभी चल रहा है और इसके बाद इस बैठक की औपचारिक रूप से शुरुआत हो जाएगी। और मेरे सहयोगी सचिन पांडे भी हमारे साथ बने हुए हैं वाराणसी से। सचिन, क्योंकि देखिए, आप प्रमुख संतों को भी बुलावा भेजा गया है इस शपथ ग्रहण समारोह के लिए और ज़रूरी भी है क्योंकि संतों का आशीर्वाद भी बहुत ज़रूरी है। बताइएगा ज़रा, कौन कौन से प्रमुख चेहरे संतों में से जिनको आमंत्रण भेजा गया है पार्टी की तरफ से? सचिन, आवाज पहुंच पा रही है आप? जी जी दीपा जी, बताना चाहूंगा मैं आपको कि यहाँ की जो प्रमुख संत है औधरेश्वर है, उनके पास भी गया हुआ है। और वाराणसी में अगर प्रमुख संत के बारे में बात करूं तो बहुत प्रमुख संत है जो कि यहाँ पे योगी आदित्यनाथ के हर प्रोग्राम में कह दूं जब बनारस आते हैं तब यहाँ पे पहुंचते हैं। तो वाराणसी वैसे भी संतों की नगरी है, मैंने बताया काशी इसका प्राचीन नाम है। तो लगातार यहाँ पे जब जब योगी आदित्यनाथ यहाँ आए, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, तो यहाँ पे संतों का एक कहते जमावड़ा सा बिल्कुल वो लगता था यहाँ पे। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो थे वहाँ पे संतों के भी बड़े करीब है, इसलिए संतों का आशीर्वाद जरूरी है। क्योंकि अपने शपथ ग्रहण में भी ब्रिज के संत चाहे काशी के संत बराबर पहुंच रहे हैं जिसका, क्योंकि वाराणसी प्राचीन नगरी के होने के नाते यहाँ पे संतों की नगरी, मंदिर यहाँ पे प्रमुखता से अगर मैं कहूँ तो मंदिर और संत यहाँ के बड़े प्रसिद्ध माने जाते हैं। और वाराणसी वैसे भी काशी जो नगरी है वो वैसे भी यहाँ पे प्राचीन मानने की वजह से यहाँ पे 3 चीज बड़ी फेमस होती है, मंदिर, संत और गलियां, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। और एक अहम जो इस बार का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार आए थे, जो काशी कॉरिडोर का जो उन्होंने लोकार्पण किया, उसके भी कहीं ना कहीं लोगों में उत्साह है। और कल शपथ ग्रहण पे यहाँ से भी कई लोग, आम जनता पहुंच रही है शपथ ग्रहण में। जी बिल्कुल सचिन, और आप बता रहे हैं कि साधु संतों को तो निमंत्रण भेजा भी गया है, कुछ प्रमुख नाम भी आपने बताए हैं। आप क्या कोई ये जानकारी है कि कितने संतों को निमंत्रण भेजा गया है? लमसम बता दूं मैं, अभी कोई पुष्टि तो नहीं हो पाई क्योंकि तमाम यहाँ पे संत है। तो जहाँ तक कि मेरी जानकारी में ये है कि 10, 15, 25 नाम ऐसे हैं कि जो गए हैं। और यहाँ पे जो संत के साथ साथ जो यहाँ पे हर जिले से 2-2 कार्यकर्ता का भी निर्देश था कि उसकी सूची बना के लखनऊ में पेश की जाए, तो उसमें यहाँ पे कार्यकर्ता भी कल पहुंच रहे हैं। और संतों की प्रमुख का नाम 25 संतों के नाम यहाँ पे जो मुख्य उनके गए, उनके साथ में भी कई और भी संत सम्मिलित होंगे कल योगी आदित्यनाथ के
शपथ ग्रहण में जुटा। सचिन, इसके अलावा क्योंकि वाराणसी है ये और वाराणसी के लोग प्रधानमंत्री को अपार स्नेह करते हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी भरोसा एक बार फिर से जताया है। आम लोग भी शामिल होने के लिए पहुंचेंगे वाराणसी से। अब कोई जानकारी है कितनी बड़ी संख्या में यहाँ के लोग पहुंचेंगे और जाएंगे कैसे? क्या इसकी कोई व्यवस्था की गई है या फिर खुद जाएंगे? बिल्कुल बता दें आपको कि पार्टी को महापौर विधायक की जो निधि होती है उससे भी यहाँ पे जो लोग हैं, दो कार्यकर्ता जो जिले 24 घंटे पहले पहुंचने थे, जो कि निर्देश था, उसके लिए यहाँ पे जो व्यवस्था की गई पार्टी के जो विधायक, महापौर और जो पार्टी का की तरफ से इन लोग की व्यवस्था की गई है। और यहाँ पे जो आपने जैसे बात की कि लोग, तो यहाँ पे तो हर ठीक है सचिन, आप बने रहिए। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। महा कवरेज भी लगातार जारी रहेगी, आप तक हर एक सटीक जानकारी पहुंचाएंगे क्योंकि महाराज का महातिलक है। छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन लौटेंगे।